महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से आज का जो टॉपिक है वो अनेकांतवाद है। फर्स्ट स्लाइड। आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है। आज का टॉपिक है अनेकांतवाद। मैं उसको नए से बताना चाह रही हूँ। द फर्स्ट स्लाइड, कैन आई हैव दैट? I have the voice is good. Is the voice good? Yeah. Okay. I'm starting. Yeah. जय जिनेंद्र। आज का टॉपिक का नाम है अनेकांतवाद, जिसको मैं 7 नए से I'll try to explain. Before I start, I want to thank the person whom I have learned this theory from. बड़वाला संप्रदाय के आचार्य सरदार गुरु से मैंने और उनके साधु संतों से ये मैंने टॉपिक सीखा है. So I want to thank them before I start this. The name of this, can I have the icon? Thanks. अनेकांतवाद का मतलब होता है अनेक, संधि करते हैं तो अनेक का मतलब ये होता है many, more than two. So it can be 2, it can be 3, it can be many, to an extent संख्यात, असंख्यात, अनंत. It can be as many, it is 2 plus को अनंत बोलते हैं. और वाद का मतलब होता है डायलॉग, बात करना या भाषा, कम्युनिकेशन. तो अनेकांतवाद जो है उसका मतलब होता है अलग अलग तरीकों से, अनंत तरीकों से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, उसकी थियोरी जो है महावीर स्वामी भगवान ने दी है, वो हम डिस्कस करेंगे. This is supposed to be one of the best theories given by Mahavir Swami Bhagwan as far as communications is concerned. And there are a lot of problems जो communication के साथ आते हैं. जैसे आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि हम लोग रूठ जाते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसे क्यों बोला, उसने हमको ये बोल दिया. All these problems related to जो communications में आते हैं, this is dealt with this theory. Next slide. द टॉपिक अनेकांतवाद जो है, अनेकांतवाद उसके अंदर बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं. प्रमाण, आई थिंक द स्पेलिंग्स हैव गॉट चेंज्ड समहाउ. एनीवे, प्रमाण, निक्षेप, नए और स्याद्व्याद. द थिंग इज कि हम लोग इसमें से सिर्फ नए को ही आज डिस्कस करेंगे एज अ पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवर थ्योरी. सो लेट्स सी व्हाट इज नए. हम लोग जब, आपने कभी देखा होगा कि जब हम लोग कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमको एक्सरे के लिए बोलता है, तो एक साइड से कैमरा लाइट डाल के फोटो खींचता है, जिससे एक व्यू मिलता है हम लोगों को. हमको ये पता लग जाता है कि वो मेडिकल प्रॉब्लम कहाँ पे है, कैसे है. पर देयर आर टाइम्स जहाँ पे डॉक्टर को नहीं समझ में आता और डॉक्टर बोलता है कि प्लीज सीटी स्कैन करके आओ, सीटी स्कैन करके आओ. तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर से बहुत सारे एंगल से एक फोटो खींची जाती है और एक 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएट होता है. आपने कभी सुना होगा सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, ये सब. तो सीटी स्कैन जो होता है उसके अंदर से बहुत एंगल से फोटो खींची जाती है. तो बहुत एंगल से खींचने से अंदर जो बॉडी के अंदर मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है वो 3 डायमेंशनल व्यू करता है. तो डॉक्टर को ये पता लग जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है. नए जो है बेसिकली अलग अलग एंगल से देखने के तरीका होता है, अलग अलग एंगल से. तो वो बताने के लिए मैं आज आपको 7 तरह के नए पहले डिस्कस कर रहे हैं. स्लाइड.
yes, and the bounce also. पहला नय है नेगम नय। नेगम नय का मतलब होता है, ये सबसे बड़ा एंगल है कि संकल्प मात्र से काम पूर्ण माना जा सकता है। आप बोलोगे कि इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? तो ऐसा होता है कि मान लो कोई बोलता है कि मैंने बैठे बैठे यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं ट्रेन में दिल्ली जाना चाहती हूँ, जस्ट डिसाइडेड कि मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। तो मेरे से कोई अचानक आके पूछता है कि यहाँ पे कौन दिल्ली जाना चाहता है, तो अचानक मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मैं दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली जा रही हूँ, ना मैंने टिकट खरीदी है, ना मैं रास्ते में जा रही हूँ, ना मैं वहां पे ट्रेन में बैठी हूँ, फिर भी मैं ये कह सकती हूँ कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। इसका मतलब मैंने सिर्फ अभी संकल्प किया है, अभी तो वो पूरे प्रोसेस की बिगिनिंग हुई है, बट ये कहा जा सकता है कि ये काम पूरा हो गया है। तो ये नेगम नय है, ये सबसे बड़ा नय है। ये इतना बड़ा नय है कि इसके अंदर सब ऑल द बिगिनिंग के अंदर ही पूरा काम पूर्ण माना जा सकता है। द नेक्स्ट नय इज, इसको आगम के अंदर चल माने चलिए सिद्धांत से भी समझाया जाता है। दूसरा नय है संग्रह नय। संग्रह नय में नेगम नय से थोड़ा छोटा होता है। उसमें ये क्या होता है कि हम एक अक्षर बोलते हैं लेकिन सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। जैसे हम लोग रेफर करते हैं कि प्लीज रोटी खा लीजिए, तो हम लोग सिर्फ रोटी ही नहीं खाते हैं, रोटी के साथ चावल दाल सब्जी सब कुछ खाते हैं, बट एक अक्षर बोलने पे सब चीजों का अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे ही जैसे हम बोलते हैं किसी को कि प्लीज ब्रश करके आ जाओ, इसका मतलब ये होता है ब्रश करके हाथ मुंह जाके बाथरूम जाके रेडी होके नाश्ता करने आ जाओ। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस संग्रह है, कि एक अक्षर बोलने पे सारी चीजें जो आसपास की है उसका संग्रह रूप बोला जा सकता है। दैट इज संग्रह नय। ये उससे छोटा है। इस संग्रह नय से तीसरा व्यवहार नय उससे भी छोटा है, उसको बोलते हैं जनरल यूजेज ऑफ द लैंग्वेज। इसमें कैसे होता है कि हम लोग हमेशा जो बोलते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होता है। कैसे? जैसे हम बोलते हैं कि ये रोड कहाँ जा रही है, रोड कहीं नहीं जाती है, रोड वहीं की वहीं रहती है। उस पे जो आदमी चल रहा होता है वो यहाँ से कहीं और जाता है, राइट? बट फिर भी जब मैं किसी को पूछती हूँ कि ये रोड कहाँ जा रही है, उसको बात समझ में आ जाती है। व्यवहार नय में दिस इज कंसिडर्ड एग्जैक्टली परफेक्ट। तो ये नय उससे छोटा है, बट डेली यूजेज की हम लैंग्वेज में ये यूज करते हैं एंड इट इज टोटली फाइन। जैसे हम ये भी बोलते हैं कि आपने कौन से कलर की ड्रेस पहनी है, तो जनरली ये जो ड्रेस के जो कलर्स पूछे जाते हैं ये भी व्यवहार नय में बोले जाते हैं, क्योंकि आपको साइंस के एंगल से भी पता है कि हर कलर के अंदर सारे कलर मौजूद होते हैं। लेकिन व्यवहार नय में हम क्या बोलते हैं, पिंक कलर पहना है या रेड कलर पहना है या व्हाइट कलर पहना है, उस तरह से बोला जा सकता है। तो ये व्यवहार नय हुआ। द थर्ड नय इज ऋजु सूत्र नय। ये इन तीन नय से और छोटा है। छोटा है मतलब एंगल और छोटा हो जाता है। छोटा कैसे हो जाता है कि इस एंगल के अंदर पास्ट और फ्यूचर को गॉन कर दिया जाता है। मतलब पास्ट और फ्यूचर को हम डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ प्रेजेंट के चीजों को ही डिस्कस कर रहे हैं। इसके मैं एग्जांपल्स लेती हूं कि जब हम बात करते हैं तो कई बार हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं। इट हैज नो रेलेवेंस टू पास्ट एंड फ्यूचर। एग्जाम्पल पे, जैसे हम लोग किचन में जाते हैं, कभी अचानक घबराहट होती है, टेंशन होती है, तो हम किसी से हेल्प लेते हैं। जल्दी जल्दी में किसी बच्चे ने को बोला प्लीज ये काम कर दो, ये टेबल पे रख दो या कुछ रख दो। वो लेके जाते हुए मान लो उससे गिर जाता है और टूट जाता है, तो हमारे मुंह से इंस्टेंट रिएक्शन क्या निकलता है, तुम तो बड़े क्लमजी हो, तुम तो ध्यान ही नहीं रखते हो। बच्चा बोलता है कि रोज मैं इतना ध्यान रखता हूँ, मैंने तो पहली बार जिंदगी में कोई बर्तन तोड़ा है, आप तो हर महीने एक बर्तन तोड़ते हो। हाँ, फिर भी मुझे क्या कहा जा रहा है, क्लमजी हो, ध्यान नहीं रखते हो, अटेंशन नहीं, ध्यान नहीं रखा और तोड़ दिया। तो बेसिकली हम उसके पास्ट को नहीं देख रहे, फ्यूचर को नहीं देख रहे, सिर्फ अभी वो जो गुण प्रकट हुए हैं क्लमजीनेस के, जो गुण प्रकट हुए हैं लापरवाही के, उसको हाईलाइट करके जब हम बोलते हैं वो ऋजु सूत्र नय होता है। ठीक है, ये एंगल उससे भी छोटा है।
एक और एग्जाम्पल भी इससे बताती हूँ कि कई बार एक बार क्या हुआ कि मैं जनरली कहीं लेट नहीं होती हूँ, पर एक बार गलती से मैं कहीं पहुंचना था, एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पहुंची और मैं बहुत लेट हो गई। तो वो जो जिसके साथ मुझे जाना था उसको कहीं पे और जाना, मतलब उसको थोड़ा जल्दी पहुंचना था, किसी वजह से वो बहुत डेस्परेटली जल्दी जाना था। तो जैसे ही मैं दिखी उसको तो उसने ऐसे ही बोला, हमेशा लेट आती है, हमेशा तू तो एकदम लेट लतीफ है। मुझे थोड़ा बुरा लगा, आई फेल्ट बैड कि ऐसा क्यों बोल रही है, आई एम नेवर लेट, एक बार लेट हो गई। तो बेसिकली उसने मेरे पास्ट के को नहीं देखा कि पास्ट में मैं हमेशा टाइम पे आती हूँ, फ्यूचर को नहीं देखा कि मैं हमेशा टाइम पे आती मतलब हमेशा ही टाइम पे आती हूँ, पर आज की पर्याय देखी, आज का एंगल देखा कि आज मैं लेट थी, तो उसने उसके रेफरेंस में आज मुझे क्या बोला कि तुम हमेशा लेट आती हो। तो यदि कोई प्रेजेंट को ही के एंगल से देखे और पास्ट और फ्यूचर के एंगल को नहीं देखे तो वो ऋजु सूत्र नहीं होता है। ये एंगल थोड़ा छोटा है। इससे भी छोटा एंगल होता है शब्द नय का। शब्द नय इससे के एंगल में क्या होता है, हम कई सिनोनिम वर्ड्स एक साथ बोलते हैं। जैसे आगम के अंदर ये वर्ड्स आते हैं कि जैसे कोई स्टोरी का एंड हो रहा होता है, तो जैसे वो पर्सन सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, निर्वाण हो गए, उन्होंने सारे कर्मों का क्षय कर दिया, मुक्त हो गए, परिनिर्वाण हो गया। इस तरह से सारे सिनोनिम वर्ड्स ही हम लोग सुनते हैं। आप बोलोगे कि सारे सिनोनिम मीन्स ये जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग क्या है, तो है कि सबका मीनिंग एक ही है कि वो सिद्ध भगवान बन गए, राइट, उनकी डेथ हो गई, उनको केवल ज्ञान हो गया, उनको ये हो गया। तो ऑल द सिनोनिम वर्ड्स हैव सेम मीनिंग, तो उसको बोलते हैं शब्द नय। ओके, ये हम इसका एंगल छोटा है। और इसका जो नेक्स्ट जो नय है संभिरूढ़ नय, इसका एंगल और भी छोटा है। उसका मतलब ये होता है कि इवन दो सारे सिनोनिम वर्ड्स का मीनिंग एक ही है कि वो सिद्ध भगवान बन गए, फिर भी ईच वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। कैसे मीनिंग है कि सिद्ध हो गए मतलब शिला पे विराजमान हो गए, इसीलिए हो गए। मुक्त हो गए का मतलब होता है 8 कर्मों से मुक्त हो गए, उसका मतलब ये होता है। हाँ, निर्वाण हो गया मतलब अरिहंत नहीं रहे, जब उनकी डेथ होके वो सिद्ध भगवान बन गए हैं। इस तरह से अलग अलग वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं। आगम के अंदर कई जगह पे ऐसे शकेंद्र, पहले देवलोक के जो इंद्र है शकेंद्र भगवान, उनके लिए पुरंदर वर्ड यूज आया है, ईशाने शकेंद्र भगवान आया है। तो आप बोलोगे कि इवन दो पुरंदर, शकेंद्र, इंद्र सारे एक जैसे वर्ड्स हैं शब्द नय की एंगल से, पर संभिरूढ़ नय के अंदर से देखो तो ईच वर्ड हैज डेफिनेटली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे एक जब पहले देवलोक के इंद्र अपनी रिद्धि भोग रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो उनको इंद्र बोला जाता है। जब वो लड़ाई झगड़े मतलब युद्ध कर रहे होते हैं तो उनको पुरंदर बोला जाता है, और जब उनकी पावर दिखाई जाती है तो वो शक्र बोला जाता है। और महावीर स्वामी भगवान जब उनको एड्रेस करते हैं तो उनको शकेंद्र भगवान की तरह एड्रेस करते हैं। तो ऑल दीज वर्ड्स इवन दो शब्द नय से मीन्स द सेम, बट संभिरूढ़ नय में इसका भी मीनिंग अलग अलग होता है, तो ये एंगल और भी छोटा हो जाता है। एंड द लास्ट नय इज एवं भूत नय। इसका मतलब उपयोग युक्त क्रिया ही परफेक्ट है। इसका मतलब कि एग्जैक्टली चीज यदि अफेक्ट होती है तो ही वो चीज सही मानी जाती है। दिस इज सच ए स्मॉल एंगल कि इसके अंदर यदि आप समायिक में बैठे हो और आपको समभावों की समभाव में नहीं हो, मतलब वीतराग भाव नहीं आया है, आप पे राग द्वेष है, तो आपको समायिक होना नहीं माना जाएगा। तो एवं भूत नय एग्जैक्ट ऑपरेट होता है कि कहाँ चीजें एग्जैक्ट यदि ऑपरेट होती है तभी बात की जाती है। मैं फिर से ये सारे जो नए हैं आपको फिर से बार बार आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ट्राइंग टू शो यू कि ये एंगल्स छोटे होते चले जा रहे हैं। नैगम नय सबसे बड़ा एंगल है, संग्रह नय उससे छोटा है, उसके बाद एंगल सारे के सारे छोटे होते चले जा रहे हैं, एंड सबसे लास्ट वाला एंगल सबसे छोटा एंगल है, विच इज द माइन्यूटेस्ट एंगल। ये एंगल जो कि बड़े से छोटा है,
जो पहले के जो 3 एंगल है, नैगम, संग्रह और व्यवहार नय, उनको व्यवहार नय कहा जाता है। व्यवहार नय मीन्स ब्रॉड एंगल बोला जाता है, उसको व्यवहार नय की कैटेगरी में डाला जाता है। सो आई हैव पुट इट इन, महावीर स्वामी भगवान ने इनको व्यवहार नय के एंगल से भी समझाया है। और जो 4th, 5th, 6th, 7th है, जो कि वो छोटे नय हैं, उनको निश्चय नय से बोला जाता है। निश्चय नय मतलब एग्जैक्टली क्या चीज ऑपरेट हो रही है। वी विल कम टू दिस कि इसका मेन डिफरेंस क्या है, विल कम टू दिस अगेन, कमिंग बैक टू इट कि यदि ये दो चीजों में डिवाइडेड है, व्यवहार नय और निश्चय नय, और ये इतने सारे एंगल्स में डिवाइडेड है, तो इसका फायदा क्या है। भगवान कहते हैं कोई भी आदमी जब बोलता है तो वो कोई भी नए से बोल सकता है, कोई भी एंगल से बड़ा बोल सकता है, बड़े एंगल से भी बोल सकता है, छोटे एंगल से भी बोल सकता है। इट इज द स्पीकर्स प्रोगेटिव, वो किस एंगल से बोलेगा। जैसे एक यदि ये वो आदमी, सुनने वाला आदमी ये डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि ये बड़ा एंगल एग्जिस्ट नहीं करता या छोटा एंगल एग्जिस्ट नहीं करता, यदि ऐसा कोई बोलता है तो वो मिथ्या दृष्टि है। इस बात को समझाने के लिए मैं एक स्टोरी आपको बताती हूँ फ्रॉम, जो नैगम नय को प्रूव करती है। महावीर स्वामी भगवान की बेटी थी प्रियदर्शना, उनकी शादी जमाली से हुई थी। तो एक टाइम पे दोनों ने दीक्षा ली थी, जमाली और प्रियदर्शना ने भी दीक्षा ली थी, और महावीर स्वामी भगवान के शासन के अंदर साधु और साध्वी के रूप में विचरण करते थे। जब वो कहीं और जाने वाले थे, अलग से विचरण करने वाले थे, तो जमाली की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, और उनको लगा कि मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला, प्लीज मेरा बेड बना दो, मतलब मेरा संस्कारक बेड बना दो, मुझे जाके सोना है। तो शिष्य उठे और जाके उनका सोने की जगह बनाने लगे, जहाँ पे वो सोते हैं, संस्कारक बनाने लगे। तो घबराहट में जमाली ने फिर से जोर से पूछा, क्या संस्कारक बन गया। तो वहां से उन्होंने शिष्यों, अभी जो बना ही रहे थे, उनको लगा तब तक बन जाएगा, तो उन्होंने बोला हाँ बन गया, मतलब जल्दी जल्दी बना रहे थे, वो बोले थे हाँ बन गया। उनको लगा जब तक वो आएंगे मेरे गुरु तब तक बन जाएगा, तो उन्होंने ऐसे वर्ड्स बोले। तो इंस्टेंटली उठ के जमाली वहां पे गए और देखा कि अभी तक बेड बना नहीं है, दे आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द बेड, अभी तक जॉब कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उनको लगा कि जॉब कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कैसे ये बोला जा सकता है कि मतलब स्टार्ट हुआ है या मिडवे हुआ है, कैसे भगवान बोल सकते हैं कि ये वाला काम हो गया है। ऐसा जो बोलना है, ऐसे बोला मिथ्यात्व का, सॉरी, ऐसा बोलना गलत है, ऐसा उन्होंने समझा। ये बात सोच के उन्होंने परूपना की कि महावीर स्वामी भगवान गलत हैं, और ये जो नैगम नय है डज नॉट एग्जिस्ट, ये चीज परफेक्ट नहीं है। कैसे कोई बोल सकता है कि अभी एक चीज स्टार्ट हुई है, कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। तो भगवान बोलते हैं जरूरी नहीं सबको ऐसे बोलना है। द थिंग इज, कोई यदि इस नए से बोलना चाहे तो वो गलत नहीं है, ऐसा महावीर स्वामी भगवान ने बोला है। हर आदमी अलग अलग नए से बोल सकता है। तो इस चीज को मैं पुष्ट करने के लिए उसको कई लोगों ने समझाया, पर जमाली को समझ में नहीं आया। जो भगवान की बात नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि होता है। तो ये जमाली उस वक्त मिथ्या दृष्टि हुए, जो कि प्रियदर्शना भी उनके साथ विचरण करती थी, वो भी मिथ्या दृष्टि बनी। आगे चल के एक श्रावक जब देखते हैं दोनों को इतने मिथ्यात्व अवस्था में, महावीर स्वामी भगवान के अगेंस्ट परूपना करते हुए, नैगम नय को बेकार बोलते हुए, इतने बड़े नय को बेकार बोलते हुए, तो उनको लगा कि मैं किस तरह से इनको प्रतिबोध दूं। उन्होंने क्या किया कि जो प्रियदर्शना जो साध्वी थी, उनकी साड़ी के पल्लू में आग लगा दी। जैसे ही आग लगा दी तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय मैं जल गई, हाय मैं जल गई। तो उस श्रावक ने उनको बोला, नहीं, अभी तो आप जलना स्टार्ट हुई हो, जब आप पूरी तरीके से जल जाओ तब आप अपने व्यू के हिसाब से बोल सकती हो कि हाय मैं जल गई। अभी तो आप पूरी जली नहीं हो, राइट। क्योंकि हम महावीर स्वामी भगवान के व्यू से तो आप बोल सकते हो कि हाय मैं जल गई, आपका व्यू बिल्कुल परफेक्ट होगा। बट आपके व्यू से यदि चीज जब तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाती, नोबडी कैन से कि ये चीज हो गई है। तो आपके एंगल से के हिसाब से ये ऑपरेट नहीं होता है, तो ये आप गलत हो गए हो। जब ये वाली बात प्रियदर्शना को लगी कि एक्चुअली कोई यदि इस नए से बोले तो वो गलत नहीं है,
तब प्रियदर्शना को ये महावीर स्वामी भगवान पे पूरा विश्वास हो गया और वो सम्यक दृष्टि बनी। जमाली को याजीवन कभी भी इस बात पे श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई और उनकी डेथ भी मिथ्यात्व अवस्था में हुई। ये स्टोरी से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई किसी भी नए से बोल सकता है। कोई यदि ब्रॉड एंगल इस तरीके से बोलना चाहता है कि कोई बिगनिंग हुई है और वो बोले कि ये काम हो गया, तो ही इज नॉट राइट। इट इज नॉट कि हर बार कोई ऐसे बोले, बट कोई ऐसे बोले तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। भगवान इज सेइंग इट इज ओके इफ ही इज सेइंग दैट। भगवान ने ये चीज इतनी गहराई में बोली है। भगवती सूत्र के स्टार्टिंग के शतक में ही उन्होंने चल माने चलिए का सिद्धांत दिया है कि यदि कोई कर्म दलिक अभी उदय में परफेक्ट नहीं आए लेकिन चलने चालू हो गए, मतलब उद्यावलिका में प्रवेश हो गए और चलना चालू हो गए, तो उसको चलन माना जाएगा कि वो चालू हो गए हैं। इतना गहराई से भगवान ने उसका विश्लेषण किया है। ये जो निगम नए हैं, इसकी कोई ऐसा बोले तो ये इतने ब्रॉड एंगल से बोले तो गलत नहीं है। अगेन कोई दूसरे नए से बोलना चाहे तो भी वो गलत नहीं है। इन दोनों नयों को समझाने के लिए मैं आपको एक और चीज, व्यवहार नय और निश्चय नय को डिटेल में समझाने के लिए बता रही हूं कि आपने देखा होगा कि मैंने कल के जो मेरी स्टार्टिंग की क्लासेस थी जिसके अंदर मैंने मोक्ष की अभिलाषा की ली थी, तो बताया था कि मोक्ष की अभिलाषा हर आदमी के दिल में पैदा होनी चाहिए। आपको यदि आपके दिल में उत्पन्न नहीं है तो आपको करनी पड़ेगी। तो उसको पैदा करने के लिए व्यवहार नय से आप क्या करो, तो व्यवहार नय से आपको मारासा के पास जाना चाहिए, उनका सानिध्य लेना चाहिए। आगम में क्या लिखा है आपको आगम पढ़ना चाहिए, व्याख्यान सुनना चाहिए। ये सब बॉडी से जब एक्टिविटी करते हो तो मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होती है। ये ब्रॉड एंगल, बॉडीली एंगल से हम बोल सकते हैं। और निश्चय नय से कैसे करना चाहिए? निश्चय नय करने के लिए 12 भावनाओं जब हम करते हैं तो उससे मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होती है। ये भी हमने डिसाइड किया था। Yeah, can I go to the earlier slide? Okay, that slide. Yeah, earlier one. Yeah, ये जो 3 नए हैं इसको हमने डिवाइड किया था फर्स्ट 3 में एंड लास्ट 4 में। फर्स्ट 3 एंड लास्ट 4। इसको जो व्यवहार, ये यहाँ पे मैं ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन, इसके अंदर मैं डिमार्केशन लाइन बना के आपको बता रही हूँ कि ये व्यवहार नए निश्चय नए हैं। आप देखिए जो व्यवहार नए हैं ये ज्यादातर बॉडी को डील करता है। इट इज रिलेटेड मोर टू द बॉडी एंड नॉट टू द आत्मा। तो जब जब हम बॉडी से काम करते हैं तो वो व्यवहार नहीं हुआ। जब जब हम आत्मा से बात करते हैं तो वो निश्चय नहीं हुआ। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग एंड एग्जैक्टली स्पीकिंग। सो व्यवहार नहीं क्या हुआ? ब्रॉडली स्पीकिंग दिस इज हाउ जैन धर्म। एग्जैक्टली स्पीकिंग होगा, निश्चय नहीं हो गया। व्यवहार नहीं की वोकैबुलरी बहुत अलग होती है। आप व्यवहार नहीं जो करता है उसकी वोकैबुलरी ऐसी होती है कि प्लीज समाय कर लो, प्लीज प्रतिक्रमण करो, श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करो। जो तीर्थ की जो स्थापना है, तीर्थ मतलब साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये भी व्यवहार नय से ही घटित होता है, निश्चय नय से नहीं। तो आप बोलोगे निश्चय नय में क्या है? तो निश्चय नय की वोकैबुलरी अलग होती है। वो कैसी वोकैबुलरी यूज करते हैं? वो लोग ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कि जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, दूसरा आदमी तो सिर्फ निमित्त होता है। निमित्त मतलब वो आदमी सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल होता है काम करने के लिए, ठीक है, पर मेन रीजन तो खुद के उपादान, उसके कर्म होते हैं। इसका मतलब वो सामने वाले आदमी को सिर्फ निमित्त मान रहा है। तो निश्चय नय का जो टॉपिक जो ज्यादा हैंडल करते हैं वो लोग ये वर्ड्स बहुत यूज करते हैं, निमित्त, उपादान, कारण, ये चीजें बहुत यूज करते हैं। तो जब जब ये वर्ड्स यूज होते हैं तो समझ लीजिए ये आदमी निश्चय नय के एंगल से साधना कर रहा है। और जब हम लोग ये किसी को बोलते हैं कि समाय कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, ये फिजिकल एक्टिविटीज बोलते हैं, इसको हम व्यवहार नय से कर रहे हैं। आप मेन सवाल होता है, जैसे इन दोनों पे एग्जाम्पल मैं आपको कोट कर रही हूँ
कि समायक जो है वो क्या है। जो समायक है वो व्यवहार नय से की जाती है। कोई मुझे देखे और पूछे कि आज आपने कितनी समायक की, तो मैं उनको बोल सकती हूँ कि आज मैंने एक समायक की। ये जो एक समायक है ये व्यवहार नय से है। मैंने 48 मिनट्स तक सभी जीवों को अभयदान देके बैठी थी और समभाव की साधना में लगी हुई थी। तो क्या निश्चय नय से एग्जैक्टली क्या मैं 48 मिनट्स तक समभावों की साधना में थी, मतलब क्या वीतराग भाव में थी, क्या मैंने राग द्वेष नहीं किया? तो ऐसा हो सकता है कि निश्चय नय से मैं 48 मिनट्स तक संभावों की साधना में नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है मैं 1 या 2 मिनट ही शायद संभावों की साधना में थी, बाकी सारा टाइम मैं राग द्वेष में थी, राइट। तो व्यवहार नय उसको समायिक तो मान रहा है, निश्चय नय उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करके बोल रहा है नो, वो तो एग्जैक्टली 2-3 मिनट के लिए ही शायद ऑपरेट किया या 30-40 मिनट के लिए आपने किया, पूरा समायिक में आपने संभाव की साधना नहीं की। आर यू क्लियर? तो एक ही चीज को हम दोनों एंगल से जब देखते हैं, एक बड़े एंगल से एक छोटे एंगल से, मैं बार बार आपको एक ही चीज बोल रही हूँ, नय मीन्स एंगल, एक बड़ा एंगल है और एक छोटा एंगल है। नैगम नय सबसे बड़ा एंगल है और एवं भूत नय ये एंगल छोटे होते होते एंगल छोटे होते चले जा रहे हैं। ओके, सारे एंगल्स याद नहीं भी हों तो व्यवहार नय बिग एंगल एंड निश्चय नय स्मॉल एंगल के एंगल से समझे जा सकते हैं। आप पूछोगे कि मैं आपसे लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि ये बताइए कि कौन सा व्यवहार नय अभी तक आपको अच्छा लगा कि निश्चय नय अच्छा लगा, कौन सा परफेक्ट नय है, ये आप मुझे बताइए प्लीज। कैन somebody say this? कपिल भैया, कैन वी अनम्यूट कपिल भैया और एनीबडी? जी सीमा जी बोलिए। कपिल भैया, दो नए थे, व्यवहार नय और निश्चय नय, बड़ा बड़ा एंगल और छोटा एंगल, ठीक है। मैं पूछना चाहती हूँ कौन सा एंगल ज्यादा सुपीरियर है? व्यवहार नय। ओके, यू थिंक व्यवहार नय ज्यादा सुपीरियर है? होना चाहिए। ओके, तो अगेन नाउ आई एम कमिंग बैक टू ओके, कई लोग निश्चय नय बोल रहे हैं। देखिए, भगवान कहते हैं ऑल नय आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑल नय आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इसको समझाने के लिए कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? The next one, yeah. ओके, भगवान ने दो रूल्स ऑफ भाषा बताए हैं। ये जो पूरा ये जो थियोरी है, कम्युनिकेशन की जो थियोरी है या भाषा की जो थियोरी है, जो उन्होंने बेस्ट अनेकांतवाद की दी है, इसमें दो चीजें बोली है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम एक ही नए से बोल सकते हैं। आपको पता है महावीर स्वामी भगवान की भी कैपेसिटी नहीं कि वो एक टाइम में दो एंगल से चीज बोल दें। आप बोलोगे क्या महावीर स्वामी भगवान भी एक टाइम पे दो एंगल्स पे नहीं बोल सकते? तो आंसर है नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि भाषा के रूल्स में नहीं आता। भाषा जो बोली जाती है वो एक टाइम में एक नए से ही बोली जा सकती है, दूसरा या तीसरा नए से नहीं बोली जाती है, ठीक है। तो भगवान ने बोला कि जब हम एक नए से बोल रहे हैं तो दूसरे जो नए हैं यानी दूसरे जो एंगल्स हैं वो गौन है। गौन का मतलब ये होता है कि अभी हम उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं, राइट। वी आर नॉट, गौन को मैं बार बार दूसरे भाषा में बोलते हैं कि वी आर नॉट इंसल्टिंग द रेस्ट ऑफ द एंगल्स, वी आर नॉट कंडेमिंग द अदर एंगल्स। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोगों ने जब एक अक्षर बोला तो जो दूसरे जो नए होते हैं, दूसरे जो एंगल्स होते हैं ना, वो बेकार होते हैं, दूसरे एंगल पे हमने जजमेंट दे दिया। गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि यदि मैं बोलूं कि व्यवहार नय से मैं डिस्क्रिप्शन कर रही हूं तो हमको लगता है निश्चय नय बेकार होता है। नहीं, दोनों नए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, साइमल्टेनियसली ऑपरेट होते हैं। बट बोलने में जो कि मैं एक ही नए से बोल रही हूँ, दूसरे को पे मैं जजमेंट नहीं दे रही हूँ, दूसरा एग्जिस्ट करता है। दूसरा जैसे
इसको हिंदी की भाषा में, आगम की भाषा में बोलेंगे, दूसरी अपेक्षा का विरोध नहीं करते हुए अपनी दृष्टि के अनुसार अभिप्राय व्यक्त करना न्यायवाद है। मतलब दूसरे जो 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 एंगल्स हैं उन पे मैं कमेंट नहीं मार रही हूँ, आई एम जस्ट डीलिंग विद दैट। जैसे यदि मैंने बोला नमो अरिहंतानंद, तो आप बोल सकते हो इसका मतलब क्या सिद्ध को नमो नहीं करना, आचार्य को नमो नहीं करना, उपाध्याय और साधु को नमो नहीं करना? द थिंग इज, जब मैं एक बार बोलूंगी तो मैं एक ही चीज बोल सकती हूँ, दूसरी लाइन में दूसरा नाम ले सकती हूँ, तीसरी लाइन में तीसरा बात बोल सकती हूँ। बट जब मैंने नमो अरिहंतानंद बोला, किसी को बुरा लग सकता है, ओहो इसने दूसरों को बुरा बोला। नहीं, इस नए के जब जो थियोरी है वो बोल रहा है कि जब एक एंगल से बोला जाता है, दूसरी जो चीजें होता है उन पे हम कंडेम नहीं कर रहे, दे आर द वे दे आर। हमने उन पे कोई रिएक्शन नहीं दिया है, हम जस्ट उस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम अपना एंगल चेंज करेंगे और दूसरी एंगल से बोलेंगे, ठीक है? ये चीज हम लोग नहीं समझते हैं ना, इसीलिए आप देखिए आसपास जब हम लोग बात करते हैं ना, बहुत सारे झगड़े पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे झगड़े पैदा हो जाते हैं। जैसे मैंने एक आदमी की तारीफ की, दूसरा आदमी जो सुन रहा था वो बोलता है अरे तूने मेरी तारीफ नहीं की। ये तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैंने तो एक सेंटेंस में इसकी तारीफ की नहीं। वो बोल रहा है कि नहीं, दैट इज अज्यूमिंग कि आपने मेरी तारीफ नहीं की, इसका मतलब मैं अच्छा नहीं हूं। ये बात लोग अज्यूम कर लेते हैं, राइट? भगवान बोलते हैं कि कम्युनिकेशन की भाषा में एक लाइन में एक ही चीज बोली जा सकती है, बाकी गौण है। और जो ये गौण वाले वर्ड्स को नहीं समझता है, इसका मतलब गौण मतलब द स्पीकर इज साइलेंट ऑन रेस्ट ऑफ द एंगल्स, वो आदमी मिथ्या दृष्टि होता है, वो आदमी गलत होता है। तो इस चीज को बोलना बहुत आसान है, इस चीज को इंप्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। ये थ्योरी तो आज मैं दे देती हूँ, थ्योरी माइट साउंड वेरी हैवी ड्यूटी, बट जब आप इसका एप्लीकेशन करोगे आपको रियलाइज करेगा कि आप कितनी गलतियां करते हो जस्ट बिकॉज आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हो। ये है पहला रूल्स ऑफ भाषा। द नेक्स्ट रूल ऑफ भाषा इज, एक और चीज मैं इसमें बोलना चाहती हूँ कि इसीलिए जब भी आप किसी महापुरुष से कोई सवाल करते हो तो वो आपको वन लाइन आंसर कभी नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, एक लाइन देंगे, फिर दूसरी लाइन देंगे, फिर तीसरी लाइन देंगे, ऐसे अलग अलग एंगल से आपको एक ही चीज के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो कई बार आपको लगेगा कि एक छोटा सा सवाल था, हाँ ना में जवाब दे दो, छोटा सा बात में हिंट दे दो, वो नहीं करके पूरा आपको डिटेल में वो चीजें आपको समझाने की कोशिश करते हैं, सो दैट आपको एक पिक्चर क्लियर होता है, क्योंकि वो अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग एंगल से आपको बता रहे हैं। एनीवे, द सेकेंड रूल इज, इट इज स्पीकर्स प्रोगेटिव विच नए या कौन सा एंगल ही इज यूजिंग, एंड इट इज नॉट लिसनर्स प्रोगेटिव। ठीक है, ये बोलने वाले का प्रोगेटिव है कि वो कौन सा एंगल यूज कर सकता है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑन दिस कि एक बार की बात है कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जो आदमी ज्यादा पावरफुल होता है इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जनरली लाइफ में जो आदमी कम्युनिकेशन के अंदर ज्यादा पावरफुल होता है उसकी बात माननी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि एक बार क्या था कि मैंने मुझे कुछ पूछना था मेरे बच्चों से, तो मैं उसके पास गई और मैंने अचानक उसको पूछा था, वो हेडफोन्स लगा के कुछ अपना सुन रही थी। तो अचानक जैसे ही मैंने उसको टैप किया कि मेरी बात सुनो, तो अचानक उसके मुंह से जोर से आवाज निकली कि व्हाट, जोर से ऐसे आवाज निकली व्हाट। मैं हिल गई और मुझे बहुत बुरा लगा कि देखो मम्मी को चिल्ला के बात करते हो, तुमको मतलब आई फेल्ट वेरी हर्ट। तो वो उसने मुझे बोला नहीं मम्मी मैं चिल्ला नहीं रही थी, आई वॉज नॉट डिसरिस्पेक्टिंग यू, इट्स जस्ट दैट मेरे कान में हेडफोन्स लगे थे तो मैंने चिल्ला आपको लगा। पर मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट द हेडफोन्स, तुम सचमुच है ना मुझ पे चिल्लाना चाहती हो। मतलब आई फेल्ट बैड अबाउट इट, मुझे बुरा लगा। ठीक है, वो बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, हाँ कि नहीं मम्मी आई वॉज नॉट डिसरिस्पेक्टफुल, इट वॉज जस्ट दैट मैंने हेडफोन्स पहने थे तो मुझे अपना जो मैंने बोला वो वॉल्यूम मुझे नहीं समझ में आया, इट वॉज दैट।
देखो उस वक्त यदि मुझे ये नए याद होता कि ये भगवान की वाणी याद होती कि ये स्पीकर का प्रोगेटिव है कि वो किस नए से बोले और उसकी बात सुननी चाहिए, तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए था। बट मुझे ये बात उस वक्त याद नहीं थी। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, अचानक मुझे कुछ चीज चाहिए थी, तो मेरे बच्चों ने मुझे हेडफोन्स लाके दे दिया और बोला ये चीज देख लो, आपको जो देखना है आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो मैं ऐसे हेडफोन्स लगा के कुछ सुन रही थी। अचानक मेरे बच्चे आए और उन्होंने कुछ मुझसे सवाल पूछा। जैसे ही पूछा तो मेरा भी रिएक्शन उतनी ही जोर से मैंने रिएक्ट किया, व्हाट, लाइक लिटरली इतनी जोर से मैं चिल्लाई, तो वो भी हिल गए। तो मैं यही यही चीज समझ रही थी कि अरे उस दिन मुझे ये बात समझ में आया कि देखो वो जो सामने वाला पर्सन है, वो तो उस दिन मुझे यही बता रहा था कि बेसिकली जब हेडफोन्स लगे होते हैं तो हमको वॉल्यूम का समझ में नहीं आता है कि हम चिल्ला रहे हैं कि धीरे बोल रहे हैं। इट हैड नथिंग टू डू विद दैट। सो मुझे ये स्पीकर्स प्रोगेटिव मानना चाहिए। ये हम बहुत कुछ करते हैं। यदि हम मालिक होते हैं और वो सामने वाला नौकर होता है तो हम नौकर की हड़काई कर देते हैं कि अरे हमने तो ये बोला था, तुमने ऐसे क्यों बोला। वो नौकर बहुत समझाता है, नहीं मैं तो ऐसे बोलना नहीं चाहता था, आपने मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली है। हम उसकी बात सुनते ही नहीं है। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि हम मालिक हैं, हमको लगता है हम सुपीरियर है, हमारी बात माननी चाहिए। तो हम यही चीजों में अटक जाते हैं कि हमको लग रहा है कि हम लिसनर हैं तो क्या हुआ, हम ज्यादा पावरफुल है, हमारी बात सुननी चाहिए। बट भगवान कहते हैं कि इट इज लिसनर चाहे पावरफुल हो चाहे जो भी हो, इट इज ऑलवेज जो बोलने वाला जो है उसने किस नए से बोला है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगम में इसीलिए अलग अलग नयों से बोला जाता है और आपको पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी भगवान ने किस अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है। ये बात जानने के लिए गुरु की हेल्प चाहिए होती है कि वो किस नए से बोल रहे हैं। ये दो बात जो मैंने ये जो रूल्स बताए हैं, ये बात इवन दो बहुत छोटे लगते हैं, बट इसको जब आप अप्लाई करना चालू करोगे तो आपको रियलाइज करेगा कि ये इतने डिफिकल्ट है। आपको बरसों लग जाएंगे, 1 साल 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल लग जाएंगे टू गेट ओवर अ कमांड जहाँ पे आप ये दोनों रूल्स आप अपनी लैंग्वेज में इनबिल्ट करो और सोचने के तरीके में इनबिल्ट करो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच दिस थिंग। आपको पता है श्रावक में भी, श्रावक मोस्ट ऑफ देम जो बहुत अच्छे श्रावक होते हैं ना, उनमें भी ये लोग इन दोनों चीजों में गलतियां करते हैं। साधु लोग भी को भी इन लोगों की भी कमांड कई बार नहीं होती है। बट आप देखिए आचार्य और उपाध्याय के जो गुण हैं उनके अंदर ये लिखा होता है कि वो 7 नए प्रमाण निश्चय अनेकांतवाद के जाननहार हैं। मतलब उनको इनको ये पूरे चीज की कमांड होती है, क्योंकि उनको कम्युनिकेट करना होता है, जैन धर्म प्रोपोगेट करना होता है और लोगों को समझाना होता है। तो जो आदमी को बोलना है, जैन धर्म प्रोपोगेट करना है, उनको अनेकांतवाद का कमांड होना बहुत जरूरी है, जो आचार्य और उपाध्याय को होता है। जिस साधु के अंदर ये दो की बहुत जबरदस्त कमांड होती है उनको ही आचार्य पद और उपाध्याय पद दिया जाता है। Again coming back to this theory, okay, and to the original theory, can we have the normal view? ये थियोरी जो थियोरी है इसको सोचने में बहुत डिफिकल्टी लगती है। आप यदि एक थियोरी ये जो है ना अलग अलग एंगल से जो देख रहे हैं, बड़े एंगल से छोटा एंगल होता जा रहा है देखने में और बोलने में, आप यदि अप्लाई करना चालू कर दोगे तो आपको 5 साल 10 साल के अंदर धीरे धीरे समझ में आएगा क्या हो रहा है। इससे फायदा ये होता है कि आपके अंदर से धीरे धीरे कषाय खत्म होते चले जाते हैं। कषाय मतलब क्रोध मान माया लोभ खत्म होता चला जाता है। और जो आदमी में ये अच्छे से कमांड आ जाती है वो आदमी कभी भी सामने वाले आदमी से लड़ाई झगड़े नहीं करता है कि यार मैं रूठ गया हूँ क्योंकि तूने मुझे ऐसे बोला, आई डेंट लाइक द वे यू सेड, आई मतलब छोट तूने कुछ बोल दिया मैं रूठ गया। 50 साल की दोस्ती खत्म हो जाती है क्योंकि आपने जो बोला ना मुझे अच्छा नहीं लगा। हम लोग आपस में लोगों में जो झगड़े होते हैं ना, वो जो अक्षर बोले जाते हैं उससे
उससे कहीं गुना ज्यादा जिस टोन में बोले जाते हैं, जिस पिच में बोले जाते हैं, जिस तरीके से बोले जाते हैं, जिस हाव भाव में बोले जाते हैं, उस तरीके से सामने वाले आदमी को गुस्सा आ जाता है। जो ये थ्योरी का जाननहार होता है उसको कभी भी इन चीजों से गुस्सा नहीं आता है। आप बोलोगे क्यों गुस्सा नहीं आता है? क्योंकि वो ये थ्योरी को जानता है। सो this class might not give you a expertise in getting a command over this topic. ऐसा हो सकता है कि आपको इस टॉपिक पे कमांड नहीं आए, बट आप कभी भी आपको कोई ये बोले कि मैं अनेकांतवाद से बोल रहा हूँ, मैं नए से बोल रहा हूँ, तो आपको ये समझ आ जाने चाहिए कि अलग अलग एंगल से बोल रहा है आदमी, बहुत अलग अलग एंगल से बोल रहा है। एंगल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, एंगल कहीं भी हो सकता है, बट ऑल द एंगल्स आर राइट। याद रखना, सारे एंगल साइमल्टेनियसली ऑपरेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि निश्चय नय ज्यादा सुपीरियर है और व्यवहार नय बेकार है, या व्यवहार नय ज्यादा बड़ा है, निश्चय नय बेकार है। कभी भी दिमाग में ये मत लाना कि अरे देखो निश्चय नय से ज्यादा ऑपरेट हो रहा है तो बट नेचुरल है, निश्चय नय ज्यादा, मतलब जो एग्जैक्ट एंगल है वो ज्यादा सुपीरियर है। नहीं, व्यवहार नय भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और कोई आदमी व्यवहार नय से बोले तो ये भी समझ लेना कि अरे इसका निश्चय नय भी है, बट आदमी अभी व्यवहार नय में बात कर रहा है। ठीक है? जैसे आप महाराज साहब के पास जाते हो और आप महाराज साहब से पूछते हो, महाराज साहब समायिक तो करते हैं, भाव नहीं लगते। महाराज साहब आपको क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, करते रहो, कभी ना कभी भाव आएंगे। इसका मतलब क्या? वो व्यवहार नय को पुश कर रहे हैं और बोल रहे हैं डोंट वरी, पता है निश्चय नय से नहीं आ रहा है, पर है, तुमने लक्ष्य बना लिया ना कि मोक्ष में जाना है, तो यही रास्ता सीखा है, व्यवहार करते रहो, निश्चय अपने आप सेटिंग हो जाएगी, कभी ना कभी आएगा। लोग प्रतिक्रमण के लिए भी ये सवाल करते हैं, महाराज साहब प्रतिक्रमण करते हैं, भाव ही नहीं आते हैं, तो महाराज साहब क्या बोलते हैं? डोंट वरी, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। व्यवहार नय की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। तीर्थंकर नाम गोत्र के 20 कारणों के अंदर ये भी है कि जो दो टाइम मतलब उभय काल प्रतिक्रमण करता है भावपूर्वक, उसको तीर्थंकर नाम को बोध का बंद होता है। तो मान लो भावपूर्वक नहीं भी करे, सिर्फ बॉडी से करे, व्यवहार में से भी करे, तो भी थिंग्स ऑपरेट होती हैं। इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस है। तो आज के सेशन में it is a very difficult theory. I'm telling you कि आज मेरा काम यही था कि आपको थियोरी हैंड ओवर करना। It might sound difficult, it might sound very abrupt, but कल हम इसका एप्लीकेशन और जहाँ जहाँ हम इसमें गलतियाँ करते हैं और ये हमारी लाइफ से कैसे जुड़ी हुई है, इसको कैसे अलग अलग तरीकों से देखना, हम ये कल देखेंगे एप्लीकेशन। तो आज का मेरा काम ये था कि आपको ये थियोरी देना। तो एज अ थियोरी हमने क्या देखा कि जो भी महावीर स्वामी कम्युनिकेशन होता है, ये अलग अलग एंगल से बोल सकते हैं। ब्रॉड एंगल एंड द एग्जैक्ट एंगल विच इज द निश्चय एंगल बहुत हो सकता है, बट ऑल एंगल्स आर ऑपरेशनल, ऑल एंगल्स आर राइट। एक को इंपॉर्टेंस देके जब दूसरे को बेकार बोलते हैं तब हम मिथ्या दृष्टि होते हैं, तब हम गलत हो जाते हैं। मतलब एक को सही बोल के दूसरे को बेकार बोलते हैं तब हम गलत हो जाते हैं। बट हम ये बोलते हैं कि एक चीज के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं और दूसरा चीज अभी ऑपरेट नहीं कर रहा है, उसके वो गॉन है। गॉन है मतलब वी आर नॉट पासिंग अ कमेंट ऑन इट, बट दे एग्जिस्ट। यदि हम ऐसा एटीट्यूड रखते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट हम जा रहे हैं। तो आज का मेरा काम था आपको थियोरी हैंड ओवर करना, बिकॉज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थियोरी टू डाइजेस्ट एंड टू अप्लाई। जब आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे आपको रियलाइज होगा कि इसमें बरसों लग जाते हैं। आपको पता है, मैं 1 साल मुझे यही चीज में लगा कि जब कोई आदमी मेरे से बात कर रहा था कि ये आदमी किस नए में बोल रहा है, व्यवहार नय से बोल रहा है कि निश्चय नय से बोल रहा है, व्यवहार नय में कब बोल रहा है, निश्चय नय में कब बोल रहा है। क्योंकि मुझे आगे चल के जब हमको सिखाना होता है, जिसको बोलना होता है, उसको पता होना चाहिए कि व्यवहार नय कब यूज करना है, निश्चय नय कब यूज करना है। I'll give you a small example on that. मान लो मेरे घर कोई समाई कर रहा है सामने, तो मैं उससे पूछती हूँ कि आपने समाई कितनी की, तो वो खुश होके बोलता है मैंने 2 समाई की। तो मैं उसको बोलती हूँ वेरी गुड, वेरी गुड, व्यवहार नय से आपने 2 समाई की। मैं उसको ये नहीं बोलती हूँ कि अरे 2 समाई कर ली तो क्या हुआ, निश्चय नय से तो मुझे लगता है तूने 10 मिनट भी संभावों में नहीं गया। मैं ऐसा यदि उसको बोलूंगी तो ही विल फील इंसल्टेड, उसको बुरा लग जाएगा, राइट। बट मुझे खुद की साधना देखनी हो
तो मैं व्यवहार नय से नहीं, मुझे निश्चय नय से देखना चाहिए कि अरे मैंने 2 समय की, लेकिन निश्चय नय से एग्जैक्टली मैं समभावों में कितनी देर थी, क्या 10 मिनट ही थी कि दोनों समय में मतलब मैंने समभाव में थी, अरे क्यों 10 मिनट ही थी, मैं ज्यादा देर क्यों नहीं थी समभावों में। तो अपनी साधना जो होती है निश्चय नय से देखी जाती है, और जब दूसरों की साधना देखो तो व्यवहार नय से बात करो। तो ये कौन सा नय कहाँ यूज करना, ये बोलने, दिस एम्पावर्स बोलने वाले को कि कौन सा नय कब यूज करना। सो ये सब इसके एप्लीकेशन है विच वी विल सी टुमारो। तो आज की थियोरी में अगेन कमिंग बैक, बड़े नय से छोटा नय, बड़ा एंगल से छोटा नय वी हैव डिस्कस्ड। 7 नय को हमने डिवाइड कर लिया, व्यवहार नय विच इज ब्रॉड एंगल, छोटा नय विच इज निश्चय नय, जो बड़ा है वो बॉडी के एंगल से है। हमारे अंदर पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है। पैरेलल यूनिवर्स मतलब हम बॉडी भी हैं और हम आत्मा भी हैं। यदि मैं बॉडी हूं तो उसके सारे रूल्स भी अप्लाई होने चाहिए एंड दे शुड बी राइट, बट मैं आत्मा भी हूं तो उसके भी सारे रूल्स अप्लाई होने चाहिए एंड इट शुड बी राइट। इज दैट फाइन? तो दोनों नयों को इंपॉर्टेंस देके दोनों नए साइमल्टेनियसली ऑपरेट करना और उनकी रिस्पेक्ट करना, पर ये समझना कि बोलने वाले ने सिर्फ एक नए से बोला है, दूसरा नए गौण है, मतलब ये नॉट पासिंग अ कमेंट ऑन इट, इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस नए। So I am ending this theory right now. It might sound difficult, but I can start the question answer session. Please refrain your question answers based on what I have taught you and what have you not understood in this. Please ask questions so that we can understand in depth about this thing. No questions? Did that theory go itna? No, that was a mistake. Okay. या भैया वो पूछिए। मुस्कान जी जान। Yeah, please ask. Yeah, please ask. Hello. Yeah, I can hear you. हेलो। Yeah, Muskan, ask. तो अनेकांतवाद जो है, हाँ, मतलब अनेक टाइप से बोलना, मतलब किस टाइप से बोला जाए, मतलब हाँ, कैसे हमको रिफ्रेश करें, कैसे हम तो कैसे हम बताएं, मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं, कि व्यवहार नय में बोल रहे हैं अभी कि निश्चय नय में बोल रहे हैं, ये हमको कब पता चलेगा कि हम एक वर्ड में उसको जवाब दें? व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि अनेकांतवाद के अंदर अलग अलग नए से बोला जाता है, तो आपको कैसा पता लगे कि मैं कौन से नए से जवाब दूं, राइट? हाँ, देखिए, हाँ, आप अपने नए से जवाब दीजिए, आपको जो जवाब देना है दीजिए, ठीक है? हाँ, ये पर जो सामने वाला, जो सुनने वाला है ना, यदि आपके जवाब पे ऑब्जेक्शन खड़ा करता है तो आप उसको बता सकते हो कि नहीं, आपने जो सुना है गलत है, मेरा इस एंगल से बोलने का तरीका था, ठीक है? छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आगम्स में ना कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि महावीर स्वामी के समोत्सरण में ऐसे लोग भी आते हैं जो इस एटीट्यूड में आते हैं कि अभी हम लोग उल्टे सीधे सवाल करेंगे और इनको प्रूव कर देंगे कि ये गलत है, और कर देते हैं, ठीक है? तो महावीर स्वामी भगवान तो केवल ज्ञान से जान रहे हैं, तो वो अनेकांतवाद से कैसे जवाब देते हैं? जैसे आगम में एक आता है तो वो एक आदमी समोत्सरण में आके पूछते हैं कि क्या मांस भक्ष्य है या अभक्ष्य, मतलब आप खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो? तो महावीर स्वामी भगवान इसका बहुत डिटेल्ड में आंसर देते हैं। कैसे आंसर देते हैं? मास 2 तरीके के होते हैं। एक तो मंथ्स मतलब जो जनवरी फरवरी होता है ना, उसको भी मास बोलते हैं, ठीक है? एक खाने वाले मंथ्स को भी, जो नॉनवेज जो खाते हैं उसको भी मास बोलते हैं। जो मंथ वाला होता है, जैसे जनवरी फरवरी, वो जो मास होता है वो नहीं खा सकते हैं। बट जो नॉनवेज वाला जो मास होता है, मतलब जिसको मास बोलते हैं, वो भी अभक्ष्य है, इसलिए नहीं खा सकते। इस तरह से वो बहुत डिटेल में आंसर देते हैं कि मास ऐसा भी होता है। मास को एक तरीके के धान्य को मास बोलते हैं, एक तरह का स्पेशलाइज्ड धान्य होता है उसको मास बोलते हैं, हाँ वो भक्ष्य है। इस तरह से मास के 10 तरह के डेफिनेशन बोलती है। देखिए, मैंने आपको जब सुदेव का जब कॉन्सेप्ट बताया था,
सुदेव का कॉन्सेप्ट, उसके अंदर मैंने आपको सुदेव में कितने बताए थे? मैंने आपको अरिहंत का बताया, सिद्ध का भी बताया, फिर मैंने देवी देवता का भी बताया। क्यों? क्योंकि भगवान ने देव 5 तरीके के बता दिए कि एक अरिहंत और सिद्ध जिसको केवल ज्ञान हो जाता है वो भी देव हैं। फिर भगवान ने बोला कि जो देवगति नामकरण के उदय से जो देव आज की डेट में देवलोक में उत्पन्न है उनको भी देव बोला जाता है। फिर उन्होंने तीसरे देव ऐसे होते हैं जो मनुष्यों में देवताओं की तरह रहते हैं, जो शलाध्य पुरुष हैं, जैसे चक्रवर्ती, वासुदेव, पृथ्वी वासुदेव, उनको नरदेव की उपमा दी जाती है, इसीलिए वो भी देव हैं। अंडरस्टैंड? फिर साधु संत जो कि बहुत ग्रेट साधना करते हैं, श्रमण होते हैं, 5 पदों में आते हैं, वो भी ग्रेट लोग होते हैं, इसीलिए उनको भी धर्मदेव बोल के हम प्रणाम करते हैं। आर यू क्लियर? तो देव की बहुत तरीके से व्याख्या की जाती है। कहने की बात ये कर रही हूं कि जो महापुरुष होते हैं, जो ग्रेट लोग होते हैं ना, एक ही चीज को बताने के लिए अलग अलग एंगल से एक ही चीज को बोलते हैं, एक ही चीज को बोलते हैं। हम सुनने वाले उस अलग अलग एंगल से नहीं सुनते हैं, वो अलग अलग एंगल से इसीलिए बताते हैं। जैसे कैट स्कैन में अलग अलग एंगल से फोटो खींचने पे 3 डायमेंशनल फोटो क्रिएट होती है, तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। तो महापुरुष का कोशिश होती है कि आपको एक ही चीज अलग अलग एंगल से बताए, ठीक है? बट आप क्या समझते हो, एक एंगल सुन लेते हो और उसी को एज्यूम करके आप अपनी धारणाएं बनाते हो और कंफ्यूजन में रहते हो, राइट? आर यू क्लियर? जैसे इसीलिए जब सिखाया जाता है, जब पढ़ाया जाता है, जब बोला जाता है, धर्म की परूपना की जाती है, तो बहुत एंगल से ये चीज पढ़ाई जाती है। एज अ टीचर जो भी बोलता है वो अलग अलग एंगल से पढ़ाता है, ठीक है? तो आप देखिए, जब मैंने देखा, मुझे लग रहा था कि सुदेव के अंदर हम अरिहंत सिद्ध के अंदर सबको डाल रहे हैं, सारे वासुदेव और चक्रवर्ती को भी ले रहे हैं, देवी देवताओं को भी ले रहे हैं, अरिहंत सिद्ध को भी ले रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मैं किसी को भी बोलूंगी तो आप उनको बोलोगे नहीं नहीं, हमारा धर्म तो सबको विनय करता है, इसीलिए सबको कर देते हैं। तो मैंने कहा कि भगवान ने तो ऐसे नहीं बोला, भगवान ने तो नए युक्त बोला, हमको वो नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करके आपको बताया। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? सो जब हम एक वर्ड में बोलते हैं तो देर आर मेनी चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ओके, थैंक्स मुस्कान, आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन मुस्कान। ओके, विशाल जी दादा, या पूछिए भैया। अजय कुमार जी दादा क्वेश्चन पूछेंगे। जय जिनेंद्र सर, आपने लास्ट में कहा ना मैं आत्मा के लिए बोल रही हूँ या बॉडी लैंग्वेज के लिए बोल रही हूँ? ओके, तो इसको क्लियरिफाई करिए कि हमें कैसे समझ आया कि ये मैं आत्मा से बोल रहा हूँ या शॉर्ट में लंबा आत्मा से नहीं, आत्मा और आत्मा से नहीं बोल रहा हूँ, आत्मा के एंगल से बहुत एग्जैक्ट कैसे ऑपरेट हो रहा है वो उसको कैसे समझ में आएगा कि मैं आत्मा हूँ या शरीर हूँ? दोनों हूँ मैं अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग। शरीर तो जड़ है ना, शरीर तो जड़ है, आत्मा अगर नहीं है तो शरीर जड़ है, आत्मा अगर नहीं है तो शरीर जड़ है, तो आत्मा के कारण शरीर है। ओके, तो शरीर को कैसे समझेंगे अपने? और दोनों कभी मिल सकते हैं? शरीर और आत्मा मिल सकती है? देखिए जनरली क्या होता है कि कई लोग है ना, नहीं, उसी पॉइंट पर ही जवाब शॉर्ट में दीजिए, उसी पॉइंट पे जवाब दीजिए तो अच्छा होगा। नहीं, आपका फिर से सवाल बताइए तो मैं आई विल ट्राई टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। बताइए आपका सवाल फिर से पूछिए। आपने कहा ना मैं शरीर से बोल रही हूँ ना आत्मा के लिए बोल रही हूँ। नहीं, आत्मा मैं नहीं बोल रही हूँ, आत्मा के एंगल से, आत्मा की तो ये कैसे आइडेंटिटी होगा कि मैं आत्मा एंगल से बोल रहा हूँ? इसकी आइडेंटिटी कैसे होगी? या शरीर के एंगल? जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे भूख लगी है, ठीक है? तो पता चला कि मेरे बॉडी को भूख लगी है, ठीक है? हाँ, और अब मैं आत्मा के एंगल से नहीं बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई एम अ बॉडी। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ पैरेलल। आत्मा के लिए आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, ठीक है? या स्मॉल, मैंने शॉर्ट में की। या आई विल गिव यू एन एग्जांपल जिससे आपको पता लगेगा कि देयर वाज वन पर्सन जो सिर्फ निश्चय नय की साधना कर रहे थे, व्यवहार नय ले ही नहीं रहे थे। इनफैक्ट वो व्यवहार नय को बेकार समझ के ना उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि देखिए कल की क्लास में हम देखेंगे
निश्चय में बहुत मजा आने लगता है, ठीक है, और व्यवहार नहीं करना बहुत डिफिकल्ट होता है। व्रत करना, रात्रि भोजन त्याग करना, ये सारी जो चीजें होती है ना, उसमें हालत खराब हो जाती है। अट्ठाई करना, ये सब करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड आपका सवाल है। तो लोग ना जो निश्चय नय में चले जाते हैं ना, तो उनको व्यवहार नय बेकार लगता है, वो बोलते हैं अरे नहीं ये तो बेकार है, राइट। तो वो ऐसा एक आदमी मेरे घर आया, वो देख रहा था कि मैं कई चीजों में मैं वर्ड यूज कर रही थी, तो वो मुझे क्या बोलते हैं, आशिमा तुम बहुत मैं वर्ड यूज कर रहे हो। मैं मतलब जैसे कि हाँ ये मैंने खाना बना दिया, आप खा लीजिए, ठीक है, मुझे भूख लगी है। तो उनका जवाब, उन्होंने मुझे बोला कि आप मैं वर्ड बहुत यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आपको बहुत मान है, आप मैं बहुत कर रहे हो, मतलब आपको बहुत मान है। तो मैंने बोला कि नहीं, ये जो आदमी सिर्फ निश्चय को देखता है और व्यवहार को नहीं समझता है, ये वो आदमी ही इस तरह की गलती कर सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि मुझे बोलना होगा कि मुझे भूख लगी है, तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगी कि मेरी आत्मा जिस बॉडी में रहती है उस बॉडी को भूख लगी है, आई एम गोना से दिस, राइट, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, राइट। सो बॉडी भी एग्जिस्ट करती है, आत्मा भी एग्जिस्ट करती है। सो आई होप दैट who is the final, body or atma? That is exactly where you are wrong. ये it is not body is great or atma is great. No, great. I'm not talking about great. Who is the final? Both Atma or body? both are equally operational. That is what you don't understand. दोनों, ये बोलने का तरीका है, कोई व्यवहारने से भी बोल सकता है, कोई निश्चय से भी बोल सकता है। इट इज द स्पीकर्स प्रोगेटिव, बोलने वाले का भैया है कि मैं किस एंगल से भी बोलूं। अब मैं जो बोल रही थी वो व्यवहार से बोल रही थी, मुझे भूख लगा है। आपको निश्चय से बोलना है तो आप बोलिए, आपको कोई रोक नहीं रहा है, और मैं समझूंगी कि आप निश्चय से बोल रहे हो, मैं ऑब्जेक्शन नहीं लूंगी। बट मैं व्यवहार से बोल रही हूँ और आप निश्चय से मुझे एनालिसिस करोगे और बोलोगे अरे तो मानी है, ये कैसे चलेगा? इट इज नॉट अ लिसनर्स प्रोगेटिव, इट इज स्पीकर्स प्रोगेटिव। आर यू क्लियर अबाउट दिस? क्लियर हो, ठीक है। और आपने एक कहा ना अभी, तीर्थंकर भगवान जो निश्चय कई तरह से उत्तर देते हैं अपना, जैसे मांस का आपने बताया, तो मांस का तो जो मंत्र होता है वो तो भक्षणीय होता ही नहीं है। उन्होंने जब क्वेश्चन किया भक्षणीय, तो वो अभक्षण चीजें तो बहुत सारी आ जाएगी, और तीर्थंकर लोग तो पहले ही समझ लेते हैं कि इसका क्या भाव है, तो वो एक ही पॉइंट में मिनिमम ही जवाब देते हैं, जो मैंने उत्तराजन सूत्र में पढ़ा। नहीं, आप देखिए ये सवाल आगम का है। मैं जो आगम उत्तराजन सूत्र मैंने देखा है, उसमें जैसे 9 तत्व आप कभी भी पढ़ोगे, जस्ट मेरा पूरा हुआ नहीं क्वेश्चन। उन्होंने जैसे वो आते ही पहले समझ लेते हैं कि उसके भाव में क्या है, किंतु बार बार गौतम बनते बनते लास्ट अंतिम उपदेश है भगवान महावीर की, उत्तराजन सूत्र, तो उन्होंने भंते गौतम को क्यों संबोधन किया कि जो भी आ रहा है उसका क्वेश्चन उन्हें पहले ही पता चल जाता है, वो तो केवली है, तो वो उतना ही जवाब देते हैं जो उसके भाव में है, उससे ज्यादा नहीं देते। मैंने जो समझ आया उसको 4 एंगल से बताएंगे नहीं, मेरे को जो समझ में आया, हो सकता है मैं भूलूं। इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा पढ़ाई गुरु के साथ करनी चाहिए, हमेशा गुरु के साथ करनी चाहिए। हाँ। गुरु बताएंगे कि महावीर स्वामी भगवान ने जब ये आंसर दिया, महावीर स्वामी भगवान ने ये बोला, तो ये संबोध शरण के अंदर मिथ्या दृष्टि जीव खड़ा था, उसको खंडन करने के लिए उन्होंने ये जवाब दिया, ठीक है। या कोई सेम क्वेश्चन यदि एक श्रावक ने पूछा तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए या ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए उसको जवाब दिया। तो ये जो चीज होती है गुरु बताते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि महावीर स्वामी भगवान का जो भी ज्ञान है हमेशा गुरु गम्य करना चाहिए, कि आपको वो ये नए बताएंगे कि किस एंगल से भगवान ने बोला। आर यू क्लियर? जरूरी नहीं है सबका छोटे में आंसर दे, उन्होंने बहुत एलॉबरेट आंसर दिया है। सवाल पूछा जाता है कि जीव के कितने भेद हैं, तो जीव का एक भी, आप देखिए वो जो स्थानांक सूत्र की फर्स्ट लाइन क्या बोलती है, जीव एक है, ठीक है, फिर जीव दो भी हैं, जीव 3 भी हैं, फिर जीव 4 भी हैं, सबके अलग अलग क्लासिफिकेशन कह के जीव के 563 भेद भी बता दिए, राइट। एंड ऑल आर राइट, ऑल द आंसर्स आर राइट। आप बोलोगे नहीं एक ही आंसर राइट होना चाहिए, ऐसा नहीं है, सारे आंसर राइट हैं, ऑल द क्लासिफिकेशंस आर राइट। आर यू क्लियर? हाँ, मैं क्लासिफिकेशन राइट है, बट ये आत्मा के भाव से जो आत्मचिंतन होता है वो प्योरली सेपरेट होता है, स्वाध्याय से वो अनुभूति होती है आत्मा की, और बाकी तो हम लोग जो शरीर में जीते हैं शरीर के भाव से ही जीते हैं।
आत्मा की अनुभूति। ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये कल क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये कल ये एप्लीकेशन बेस्ड है। तब मैं बताऊंगी कि स्वानुभूति तक पहुंचने के लिए आपको व्यवहार नय की कितनी ज्यादा जरूरत है। मैं कल की क्लास आज लेना नहीं चाहती, पर आपको बता दूं, महावीर स्वामी भगवान ने 32 आगम जो बताए हैं ना, सारे व्यवहार नय से बताए हैं। एक भी आगम ऐसा नहीं है जो निश्चय नय पे है, एक भी नहीं है। निश्चय नय इनबिल्ट है। आगम जो आगम है ना, जैसे नमी पवज्जा चैप्टर है उत्तराध्यान सूत्र में, वो सारे जो आंसर शकेंद्र भगवान देते हैं वो निश्चय नय से जवाब देते हैं, इनबिल्ट है। बट एक भी आगम निश्चय नय पे क्यों नहीं बोला? क्योंकि यदि निश्चय नय का विधि मैंने क्लास लेना चालू किया ना, आप लोग को इतना मजा आने लग जाएगा, आप बोलोगे व्यवहार नय मत कर। क्योंकि किसको व्यवहार नय? क्योंकि व्यवहार नय में मैं आपको बोलूंगी रात्रि भोजन त्याग करो, समायक करो, पचकांड करो, 28 करो। आप लोग क्या बोलोगे? पीछे पड़ जाती है, श्रावक के 12 व्रत लेने को बोलती है, समायक करने को बोलती है। आई डोंट वांट टू डू ऑल दिस थिंग, बिकॉज उसमें मेहनत लगती है भैया। और निश्चय नहीं करना बड़ा आसान है। मैं आत्मा हूँ, वेरी इजी, बहुत अच्छी चीजें होती हैं। आपको 12 भावना का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्यवहार नहीं के बिना निश्चय नहीं टिकेगा नहीं इन द लॉन्ग रन। ये भगवान जो पचकान के लिए आप बोल रहे हैं, नहीं, लेट अस, इफ इट इज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, देखिए मैं कल का मैटर आज बोल दूंगी तो कल की क्लास में नहीं, वो पचकान वाली बात मैं बोल रहा हूँ। जो पचकान के लिए बोल रहे हैं ना, वो तो बहरीन तप है। आंतरिक तप के लिए तो आदमी को बहरीन तप से अंतिम तप में और ज्यादा निरजरा जल्दी होती है। और ये बहरीन तप से आपको हो सकता है कभी कभी वो आ जाए, अभिमान आ जाए। तो आंतरिक तप का महत्व अपने जैन तत्व में ज्यादा बताया। रियली? We'll discuss that tomorrow. Okay, we'll discuss that tomorrow. Okay, after the applications of this theory. Okay, I hope then we'll give you a better clarity. ठीक है? Tomorrow Kanchan aunty will be there to explain these components also. ठीक है? So I think we'll be happy. Thank you. Next question. Jasmine Kankar. जैस्मिन आंटी, मेरा क्वेश्चन है कि अनेकांतवाद का हिस्ट्री क्या है? कौन से आगम में इसका वर्णन किया जाता है? अनेकांतवाद का जो 7 नए हैं, आई थिंक ये अनुयोग द्वार नहीं, स्थानांग में तो इसका स्थानांग 7th में भी मैटर होना चाहिए, और इसको अनुयोग द्वार में भी बोला गया है। पर और कोई आगम में एज अ थ्योरी बोली है, आई डोंट रिमेम्बर, पर स्थानांग 7 में देख लीजिए, अनुयोग द्वार में देख लीजिए। पर इसका जो एप्लीकेशन है, सारे आगम अनेकांतवाद से बोले गए हैं, ऐसा बोला जाता है। पर एज अ थियोरी इफ यू वांट टू स्टडी, दीज आर द 2 आगम्स मोस्ट प्रोबेबली। और कहीं होगा तो आई लेट यू नो इन टुमारोज क्लास। ठीक है? यस कपिल भैया। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुपर्ब कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर अपन देखें, मुझे जो समझ में आया, इसका एक एप्लीकेशन बेस्ड है अनेकांतवाद को, कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी या फिर अपने जो आपने बताया कि कषाय माने एंगर, ग्रीड, लस्ट, व्हाटएवर इज देयर, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। मेरा एक क्वेश्चन है इसके अंदर में, सपोज आपके साथ में कभी कोई मिसफॉर्चून आ जाता है, कभी भी अपने बोलते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो अपने उस टाइम किस एंगल से बात करते हैं अनेकांतवाद में? और या अपने पास अगर सपोज गुड फॉर्चून, कभी अपना कोई लॉटरी लग गई मान लीजिए, या कोई हमारे साथ बहुत अच्छा कुछ समथिंग सिग्निफिकेंट हैपेंड इन आवर लाइफ, ये टर्न अराउंड होता है, तो उस टाइम हम लोग किस बात से बात करते हैं? मैंने कौन से डिस्ट्रिक्ट? देखिए मैं आपको दोनों चीजों से बोल सकते हैं। मैंने बताया ना, दोनों चीजें ऑपरेशनल है। जैसे आप बहुत रिच आदमी हो, सुपर रिच आदमी हो, बट आपको कोई मेंटल पेन है, जैसे आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, और आप बहुत दुखी रहते हो, इतने अमीर होने के बावजूद आप दुखी रहते हो, तो मैं आपको यदि आपको रेफर करके ऐसे बोल सकती हूँ कि ये आदमी का इसका मतलब ये आदमी दुखी जीव है। ठीक है? इसका असाता वेदनीय कर्म का उदय है। आप बोलोगे कैसे असाता वेदनीय कर्म का उदय? मैं तो इतना रिच आदमी हूँ, असाता वेदनीय क्यों है? मैंने उस मेडिकल प्रॉब्लम या टेंशन जो भी आपको प्रॉब्लम है, उसको देख के मैंने आपके बारे में बोला। आप समझ गए? उस एंगल्स में देख के, इवन तो आपको साता वेदनीय का उदय है कि आप इतने रिच हो, सब कुछ होने के बावजूद क्या बोला? आपका असाता वेदनीय कर्म का उदय बोला। ये मैंने व्यवहार में बोला। ठीक है भैया? ऐसा भी बोला जा सकता है। और आपने मिसफॉर्च्यून की जहां तक बात की, तो जैसे मान लो कोई पाप का उदय हुआ, ठीक है, जैसे महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले गड़े गए, जैसे गत्सुक कुमार के सर पे अंगारे जलाए गए, उन्होंने क्या सोचा?
अरे ये तो मेरे ही कर्म का उदय है, ठीक है। हाँ, जैसे उन्होंने गच्छु कुमार ने क्या सोचा, मैं नहीं जल रहा हूँ, मतलब मेरा बॉडी जल रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा बॉडी जल रहा है, ठीक है। तब उन्होंने निश्चय से चिंतन किया। बेसिकली आप किसी भी एंगल से चिंतन कर सकते हो, किसी भी एंगल से बोल सकते हो। आपको यू हैव टू पिक द राइट एंगल सो दैट आपको कषाय नहीं हो। आर यू क्लियर भैया? कोई भी एंगल से बोला जाए। आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ऐसे ये मत सोचो कि निश्चय नहीं सुपीरियर है, व्यवहार नहीं सुपीरियर है। All the angles are simultaneously operating. Both, all of them have equal importance. सबकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और सब चीजों को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और क्या होता है, बोलने वाला जिस एंगल से बोला है प्लीज उसको बोल लो। झगड़े जो होते हैं ना, तूने क्यों ऐसे बोला, वो आदमी बोलता है नहीं नहीं मैंने गुस्से में नहीं बोला, नहीं नहीं मुझे पता है तूने गुस्से में बोला, तो बोल रहा है गुस्से में नहीं बोला। आप समझ रहे हो? इट इज ऑलवेज द स्पीकर्स दिस थिंग। तो ये सब चीजों की स्टडी करने में ना बरसों लग जाते हैं। मैं आपको फिर भी बोल रही हूँ, आप देखिए साधु के गुणों के अंदर ये वाला नहीं है कि उनको व्यवहार निक्षेप अनेकांतवाद की कमांड हो, कहीं नहीं बताया है। पर उपाध्याय और आचार्य के गुणों में, मतलब जब महापुरुषों का वर्णन होता है कि इनमें दे हैव टू नो, आई मीन देयर इज नो वे दे कैन नॉट नो, राइट? हाँ, तो इट मेक्स अ हेल ऑफ अ डिफरेंस कि उस लेवल की कमांड चाहिए कि भैया आई एम टॉकिंग अबाउट इट, किस नए से ऑपरेट हो रहा है। जनरली क्या होता है कि जो पढ़ाता है उसको अनेकांतवाद यदि वो नहीं आता है, ही कैन डैमेज जैन धर्म, ही कैन डैमेज। क्योंकि जब मैंने पढ़ाना चालू किया था मेरे को इस थियोरी पे कमांड नहीं थी, मतलब समझ भी नहीं आ रहा था, मुझे आता भी नहीं था। तो मैं भगवान को यही बोलती थी, कुछ चीज आए ना आए भगवान ये थियोरी इसीलिए समझ आने के बाद दिखाई देनी चाहिए कहाँ क्या ऑपरेट हो रहा है, दिखना चाहिए कि इसने व्यवहार ने से पूछा, निश्चय ने से पूछा, और मैं जो जवाब दे रही हूँ व्यवहार ने से जवाब दूं, निश्चय ने से जवाब दूं, कौन सा कैसा ऑपरेट हो कि ऐसे ना हो कि जैन धर्म की हानि हो जाए। आर यू क्लियर? ओके ओके, थैंक यू। ओके, काजल जी जैन। जय जिनेंद्र सर, आई वांट टू नो, आपने जो 7 नए हमें बताए थे उसमें से सम विरुद्ध नए, the sixth one, I hope I'm taking the name rightly, okay, sixth नए, वो मुझे थोड़ा कम समझ में आया था। देखिए उसके पहले वाला है कि सिनोनिम वर्ड्स ऑल हैव द सेम मीनिंग, ठीक है। Right. जैसे आप आगम उठाओगे ना, कोई भी स्टोरी का एंड ऐसा ही होता है कि वो आदमी सिद्ध हो गए, मुक्त हो गए, सभी कर्मों को क्षय कर दिया, 4 घाती कर्म क्षय कर दिए। इस तरह से ना वो बार बार एक ही तरह के वर्ड्स लिख रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स, तो आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगी दे आर ऑल सिनोनिम वर्ड्स, मीन्स वो आदमी मोक्ष चले गए, ठीक है। Right. तो ये शब्द नए में है। संभीरूढ़ नए, उस नए का भी छोटा एंगल है, मतलब उस नए से और बारीक एंगल है। उसमें बोलते हैं कि यस, इवन दो दे आर सेम इन मीनिंग बट स्टिल ईच वर्ड हैज डिफरेंट मीनिंग। जब आप बहुत ध्यान से देखते हो, कैसे, जैसे आप बोलते हो सारे कर्मों से मुक्त हो गए, तो जब अरिहंत भगवान योग निरोध करते हैं, सारे जब उनका लास्ट कर्म की निर्जरा होती है, उस स्टेट को बताता है कि इस आदमी, ये जो अरिहंत भगवान है उनको सारे कर्मों से मुक्त हो गए। बट सिद्ध हो गए का मतलब होता है सिद्धशिला पे विराजमान हो गए, वो डिराइव करता है। मुक्त हो गए मतलब 8 कर्मों से मुक्त हो गए, राइट, संसार में नहीं है, ठीक है। भव भ्रमण से निकल गए मतलब संसार में, मतलब 4 गति में नहीं है। सारे वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स। आर यू क्लियर? हाँ, ओके ओके। उससे पुनरावर्तन दोष का संभावना नहीं रहती कि जैसे आप एक ही चीज को 4 भाषाओं में क्यों बोल रहे हो, क्योंकि कई बार समझाने के लिए 4 भाषाएं बोली जाती है। जैसे मैं बार बार एंगल की, कल की क्लास में मैं आपको जो नए वर्ड के पर्यायवाची वर्ड्स दूंगी, जैसे एंगल, आज तो मैंने सिर्फ एक वर्ड बोला, अलग अलग एंगल्स बोला है, कल मैं उसकी दूसरे वर्ड्स दूंगी। आपको क्यों दे रही हूँ कि आपको कभी कोई और वर्ड ऐसा यूज करे तो आपको खट से पता लग जाना, अरे तो अनेकांतवाद से बोल रहा है, अरे कोई और वर्ड बोल रहा है ये भी अनेकांतवाद से बोल रहा है, अरे ये अलग एंगल से बोल रहा है। मैं कई बार हम लोग नहीं, मैं आपको जैसे बोलती हूँ, अरे मैं तो इस एंगल से आपको बोलना चाह रही थी, राइट, तो मैं अनेकांतवाद से बोल रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि जो निश्चय एंगल है, निश्चय ने है, हाँ, क्या वो ज्यादा स्पेसिफिक है, लाइक ज्यादा टू द पॉइंट है? नहीं, इट इज जस्ट a smaller angle. It is just a smaller angle. You understand? To talk. Okay. In talk, it is a very exact angle. ठीक है? But बड़ा angle भी exist करता है and it is totally valid. ठीक है? Okay. Thank you. जैसे I'll give you example. Just small example.
आपने आज सुबह सुबह जैसे 6 बजे उठे हो और आप सोच रहे हो कि मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या बनाऊं, तो आपने लंच भी सोच लिया कि मैं ब्रेकफास्ट में ये बनाऊंगी, लंच में पराठे बनाऊंगी और डिनर में मैं चावल बना दूंगी, ये आपने डिसाइड कर लिया। तो आपसे मैं सुबह 6:30 बजे पूछती हूँ कि क्या खाना बना है, तो आप क्या बोलते हो? पराठा बना है। क्या बना है? लंच में पराठा बनाना है, डिनर में चावल बने हैं, राइट? अरे आप तो अभी उठे नहीं हो, आपने ना चावल धोए हैं ना आटा गूंदा, कुछ भी नहीं किया है, आपने सिर्फ अभी संकल्प किया है, राइट? हाँ, अभी बिगिनिंग हुआ है, तो नेगम नए से आप राइट हो। That's the first नए, right? फर्स्ट नए से आप राइट हो, Right, okay. राइट? हाँ, राइट हो, क्योंकि जब बोला जाता है तो आप किसी नए से भी बोल सकते हो, तो यू चोज टू यू दैट नोज, इट इज योर प्रोगेटिव, ठीक है? Okay, okay. एंड यू आर नॉट रॉन्ग, बट इट कैन बी अ स्मॉल नए। तो अब कई लोग इंसिस्ट करते हैं, नो निश्चय नए इज राइट, निश्चय नए इज राइट। नो, व्यवहार नए इज इक्वली ग्रेट बिकॉज इट हैज इट्स ओन, कोई भी नए से आप बोल सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, अगर हम वो फर्स्ट नए से बोलते हैं, निगम नए से, वी थॉट दैट वी आर गोइंग टू डू दिस, बट समझ ले हमारे थॉट चेंज हो गए तो? हाँ, it is totally okay, totally okay. Okay, it becomes a different nay then. No, it doesn't become a different nay. That is also a part of a process. हाँ, okay. Is also part of the process. Okay, thank you very much. Yeah. Anybody else? राजीव बांटिया। जय जिनेंद्र दी। जय जिनेंद्र। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे लिए ये टॉपिक बहुत नया है, तो मुझे जहां तक समझ में आया एक क्वेश्चन है कि लाइक हम समाइक करते हैं, हाँ, एंड समाइक में हम जैसे आई एम टीचिंग माय किड्स इन द समाइक, तो वो व्यवहार ने है कि निश्चय है कि कैसे? देखिए, क्योंकि उस वक्त मैं संभावों में तो मतलब मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि अगर उनको मैं कुछ सिखा रही हूँ और सिखाते सिखाते उन्होंने कुछ गलत बोला, तो एकदम से कुछ मन का भाव आया कि नहीं, इनको गलत नहीं बोलना चाहिए या जैसे भी, तो मतलब दोनों ही नए नहीं एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे? नहीं, जस्ट ट्राई टू टेल यू थिंग्स, ठीक है? जो समायक आप कर रहे हो, ठीक है, वो किस लिए कर रहे हो? इसलिए मैंने सबसे पहले क्लास ली थी, प्लीज मोक्ष की अभिलाषा के लिए ही, मोक्ष के लिए ही करना है, ठीक है? सो आप उनको क्यों पढ़ा रहे हो समायक? यू हैव टू बी वेरी क्लियर, because I want them to go to moksha. You have to be very clear and you have to teach them. तो आपने निश्चय से फिक्स कर लिया, निश्चय नए से, निश्चय मतलब एग्जैक्ट एंगल फिक्स कर लिया कि मुझे मोक्ष जाना है, ये निश्चय एंगल है, ठीक है? उसके लिए मुझे संभाव चाहिए, मतलब वीतराग भाव चाहिए, मुझे राग द्वेष नहीं करना है, ये भी निश्चय हुआ, ठीक है? बट आप अभी उस स्टेज पे पहुंचे नहीं हो, तो उसके लिए आप समाइक की साधना करते चले जाओ। आप बच्चों को अभी सिखा रहे हो, वो धीरे धीरे रोज मान लो एक समाइक में आएंगे, कभी कभी 2 समाइक में भी आएंगे, कभी एक समाइक करेंगे और उसमें गुस्सा भी दिखाएंगे, मान भी करेंगे, लोभ भी करेंगे, इट इज ओके, बट अ टाइम विल कम के व्यवहार करते करते वो निश्चय तक पहुंचे। अंडरस्टैंड? निश्चय मतलब संभावों की साधना में पहुंचे। आर यू अंडरस्टैंड? सो बोथ आर ऑपरेटिंग। सो आप अभी जो पढ़ा रहे हो, यस, आपको लग रहा है आप व्यवहार नए से पढ़ा रहे हो, बट निश्चय इज देयर। निश्चय मतलब लक्ष्य आपका है, एग्जिस्ट करता है, आपको नहीं पता बट एग्जिस्ट करता है, ठीक है? हाँ, बट मैं आपको देखूं और मुझे ये पता लग गया है किसी तरह से कि आप उसको समाय इसीलिए करवा रहे हो क्योंकि आपके हस्बैंड ने बोला है कि मेरे घर में जो समाय करेगा मैं उसको 100 रुपया दूंगा, आई मीन जस्ट राइट। तो आप जस्ट उसके लिए कर रहे हो, तो आई मस्ट जस्ट कम एंड टेल यू दैट, यू नो, clarify those निश्चय में there is a problem, and just clarifying that is thing. So दोनों चीजें simultaneously operate होती हैं, that's what I'm saying. तो इस समाइक में जैसे मेरी खुद की तो आत्मा की कोई साधना हो ही नहीं रही है, लाइक आई एम नॉट लाइक, मतलब मेरी आत्मा के लिए तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, मैं तो अभी उनको सिखा रही हूँ उनके लिए। तो यहाँ पे मतलब मेरा प्रश्न है कि क्या एप्लीकेबल, मतलब कैसे होगा ये? देखिए, पहली बात तो ये देखिए कि ऐसे जो आप कर रहे हो वो तो मैं भी अभी कर रही हूँ, राइट? हाँ, राइट। हाँ, और महावीर स्वामी भगवान ने भी जब केवल ज्ञान में उनको हो गया, तीर्थंकर बने, उनको तो जरूरत नहीं थी, वो सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, वो तो सिद्ध भगवान बन ही जाएंगे, तो उनको भी सिखाने की जरूरत नहीं थी, फिर उन्होंने क्यों सिखाया? आर यू क्लियर? हाँ, तो बेसिकली इसलिए नहीं सिखाया दैट आई नो मोर, लाइक लिसन मुझे बहुत आता है, और महावीर स्वामी भगवान नेवर सेड मुझे बहुत आता है, मैं इंटेलिजेंट बन गया हूँ, आओ तुमको सिखाऊं। ही नेवर हैड दैट। करुणा भाव से। क्यों करुणा भाव से? ओहो,
संसार में जीव बहुत रुल रहे हैं, कभी ये गति में, कभी वो गति में, कभी ये में। उनके दुखों को देख के, हमारे दुखों को देख के, कि ये चक्रव्यूह जो है, जो साइकिल है, जिसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है, तो वो बोलते हैं कि मेरे को पता है कि कैसे निकलना है, केवल ज्ञान से मैं जान रहा हूं कि इसमें से कैसे निकलना। तो उन्होंने धर्म की स्थापना की कि देखो ये तरीका अपनाओगे तो ये जो साइकिल है ना, संसार के साइकिल से निकल जाओगे। तो उन्होंने धर्म को सिखाया, करुणा भाव से सिखाया, राग और द्वेष से नहीं, मान से नहीं कहा कि मेरे को बहुत अच्छा आता है, लोभ में नहीं सिखाया कि मुझे कुछ फायदा हो जाएगा, मेरी लोग तारीफ करेंगे। महावीर स्वामी भगवान डिडंट नीड तारीफ, राइट? या ही उनको मान भी नहीं था, क्रोध नहीं था, लोभ नहीं था। आर यू क्लियर? करुणा भाव से किया। तो मैं भी वैसे ही सिखा रही हूँ, आप भी वैसे ही सिखा रहे हो अपने बच्चों को। क्यों सिखा रहे हो? कि वो मोक्ष में जाए ना, हित के भाव से सिखा रहे हो। तो आप भी वीतराग भाव से ही सिखा रहे हो, राइट। आप कषाय में नहीं सिखा रहे हो। सो यू आर गुड, आप धर्म ऑपरेट हो रहा है। आप क्यों सोच रहे हो कि नहीं ऑपरेट हो रहा है? बिल्कुल ऑपरेट हो रहा है। आप दो। अच्छा, एक क्वेश्चन और। हाँ नहीं ठीक है, बोलिए। एक क्वेश्चन और कि हमको, हमारा है कि हमको मोक्ष की अभिलाषा रखनी चाहिए। तो जो भी हम समझते हैं वो हमको निश्चय ने के अकॉर्डिंग भी समझना चाहिए, कि मतलब ये महावीर स्वामी की वाणी है, ये एक मतलब अल्टीमेट यही है, दिस इज ट्रू, सो वी हैव टू सी अप्लाई इट लाइक दैट। देखिए, समझने की बात नहीं है, अनेकांतवाद बोलने की बात है। वाद इज बोलना। दिस इज द थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज द थियोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो भगवान पे आपको श्रद्धा है, सम्यक दर्शन है, ये बात तो समझ में आती है, उस पर तो मैं ये जा ही नहीं रही हूँ। जो भगवान ने बोला है, जो महावीर स्वामी भगवान, वो भी नए युक्त बोला है। कभी किसी एंगल से बोला है, कभी किसी एंगल से बोला है। आप देखोगे भगवान के भी आंसर्स चेंज होते जा रहे हैं, भगवान के आंसर्स चेंज हो रहे हैं, मेरे एंगल्स भी आंसर्स नहीं चेंज हो रहे, भगवान के एंगल्स चेंज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अलग अलग एंगल से उन्होंने जवाब दे रहे हैं। आप आगम देखो, he will keep changing his answers on lot of things. इसीलिए जब आप खुद पढ़ते हो ना, तो आप कंफ्यूजन में आओगे कि भगवान ने ऐसा क्यों बोला, भगवान ने ऐसा क्यों बोला। Then you need a guru to tell them कि अरे इस एंगल से बोला भगवान ने, इस एंगल। That's why you need somebody to help you out, एंगल दिखाने के लिए। अरे इसलिए you need a guru. Are you clear? So this is a theory of communication, not a communication. Yeah. पर जो आपने बोला, मैं भी उस, मतलब जो आपने कम्युनिकेट किया, जो बोला, मैं उसको समझूं और राइट तरीके से कैटेगराइज करूं। अरे इसने व्यवहार में लिया, तो समझ, अनेकांतवाद से देखा भी जाता है और बोला भी जाता है। ठीक है, थैंक यू। निर्मल जी कोठारी। यस भैया। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया, सुन पा रहे हैं। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतने मुश्किल सब्जेक्ट को आपने इतने आसान तरीके से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी जिज्ञासा ये है कि सबसे पहले मतलब आपने अभी वक्तव्य के दौरान आपने कहा था कि जैसे किसी समय का एग्जाम्पल देते हुए आपने बताया था कि व्यवहार ने दूसरों के लिए प्रयोग किया जाता है और निश्चय ने स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने सामायिक का एग्जांपल ऐसे दिया था कि जैसे उसने 2 सामायिक किए हैं तो आपने उसको अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन स्वयं ने यदि 2 सामायिक किए तो मैं ऐसा समझूं कि मैंने अभी तो संभाव की साधना 10 मिनट के लिए की है। नहीं, आप देखिए, मैंने ये सिर्फ एग्जाम्पल कोट किया था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये जो थियोरी मैंने दे दी है ना, सिर्फ आज थियोरी दी है, इसको आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको शायद पूरी जिंदगी लग जाए। I am also a work in process. I have also not reached a stage where I can say मैं तो हर बार अनेकांतवाद से देखती हूँ, अनेकांतवाद से बोलती हूँ। इसीलिए मैंने बोला उपाध्याय भगवान, आचार्य भगवान में ये गुण डेवलप हो चुके हैं, मैं भी I am also still working। जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ये एग्जाम्पल बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। पहले तो आप ये देखने की, पहले तो मैंने बताया ना, 1 साल यही देखो कि आदमी व्यवहार नहीं से बोल रहा है, निश्चय नहीं से बोल रहा है, तो आपको मतलब आपको एनालिसिस जाएगा। उसके बाद आपको ये सीखना पड़ेगा कि मैं इसका जो जवाब हूं ये व्यवहार नए से दूं, निश्चय नए दूं से कौन सा हिट करेगा। इसमें आपको 3-4 साल या 5 साल लग जाएंगे, क्योंकि मेरे को इतने ही साल लगे थे। फिर इसके बाद अरे ये चीज ऐसे भी बोली जा सकती है, ये चीज ऐसे भी बोली जाती है, सेम चीज व्यवहार नए से, निश्चय नए से बोली जा सकती है। अंडरस्टैंड? और कब क्या बोलना
किस एंगल से बोलना, ये भी एक कमांड है जिसके लिए आपको बरसों लग जाएंगे, 5 साल 10 साल 50 साल में भी यदि आपको आ जाए ना, तो आप अपने आप को बहुत हैप्पी समझना कि यार मेरे को ये चीज हजम मतलब हो गई है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। मेरा काम था थियरी देना एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्यवहार नय निश्चय नय, क्योंकि यदि मैं पढ़ाऊंगी तो व्यवहार जैसे मैं जब पढ़ाती हूँ ना, तो हमेशा व्यवहार नय और निश्चय नय बोल के पढ़ाती हूँ कि मैं व्यवहार नय से बोल रही हूँ अभी, इसका मतलब आपको ये करना पड़ेगा एज अ बॉडी, फिर ये चीज, बट निश्चय नय के रिक्वायरमेंट्स ये है, ये भी करो, तो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, ठीक है, दोनों पे आपको करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल जो है हर बार आप चेंज करते चले जाओगे, कौन सा एग्जाम्पल कहाँ कोट करना, कहाँ व्यवहार नय यूज करना, कहाँ निश्चय नय करना, इसकी भी कमांड आप धीरे धीरे आएगी। देयर इज नो फुल एंड फाइनल रूल के ये कि दूसरों की साधना व्यवहार नय से देखो, अपनी साधना निश्चय, ये भी कोई रूल नहीं है, ये मैंने अपने आप बनाया हुआ रूल है। मतलब कि जैसे वो पुण्य श्रावक था, उसने अपना जब प्रतिक्रमण देखा और उसने देखा अरे मेरे तो भाव नहीं चढ़ रहे, ही वाज अपसेट कि आज मुझे भाव क्यों नहीं चढ़े, एंड ही सेड मेरा प्रतिक्रमण ठीक नहीं हुआ, तो वो अपने आप को निश्चय नय से देख रहा था। He told his wife कि मेरा प्रतिक्रमण आज नहीं हुआ परफेक्ट, राइट, तो वो अपने आप को निश्चय नय से देख रहा था, which is a perfect way to look at it। ठीक भैया, does that क्या ये समझा जा सकता है? मैं समझ पा रहा हूँ आपकी भावों को। मैं ये मैं इसमें एक और बात पूछना चाह रहा हूँ, तो स्वयं के प्रति निश्चय नय से देखा जाना या व्यवहार नय से देखा जाना, मतलब हमेशा चेंज हो सकता है या स्वयं का स्वयं के प्रति एंगल? एक बात बताऊं भैया, मैंने आपको बोला ना कि आपको 5 साल नहीं 50 साल में भी इस पे कमांड आ जाए तो इट विल बी अ बिग अचीवमेंट। इसलिए मैंने ये जो थियोरी कोई नहीं पढ़ाता है जनरली, इसलिए क्योंकि भैया इसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, बहुत गहराई है, ये करने वाला का तो कषाय 0 हो जाते हैं, ठीक है, अनेक में है। तो मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि कब कहाँ रूल अप्लाई करो, मैं जस्ट बोल रही हूँ स्टार्ट करो प्रोसेस देखने का, सोचने का, समझने का। आपका जो सवाल है कि मैं कब करूं, क्या करूं, आई एम स्टिल टेलिंग यू इट विल कम। जैसे मैं अपने आप को यदि खुश करना चाहती हूँ, ठीक है, लाइक हैप्पी होना चाहती हूँ, लाइक मैं सैड हूँ कि मैंने तो आज पूरे दिन में समाइक ही नहीं कर पाई, ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, तू समाइक नहीं कर पाई, आश्वासन दे रही हूँ मैं, तूने दूसरी चीजें कर ली, आज कषाय 2 बार तूने 2-3 खरी खोटी सुनी और उसको संभावों की साधना तूने की, दैट इज ऑल्सो धर्म हो गया। तो मैं अपने आप को सांत्वना देने के लिए निश्चय नय से भी अपनी साधना को देख सकती हूँ और व्यवहार नय से भी साधना दे सकती हूँ कि यार भाव नहीं भी चढ़े तो क्या हुआ, 4 समायक तो हो गई, विच इज गुड इनफ, राइट। तो मैं अपने आप को दोनों तरीके से देख सकती हूँ। कंचन आंटी यदि यहाँ पे होती तो वो पता है वो क्या वर्ड्स बोलती, बस पॉजिटिव रहो, और पॉजिटिव के लिए यदि आप अपने आप को व्यवहार नय से भी देखो तो भी हैप्पी रहो, निश्चय नय से भी देखो तो हैप्पी रहो, बस हैप्पी रहना चाहिए, राइट। तो कोई भी एंगल देखो लेकिन हैप्पी रहो, ठीक है। तो कंचन आंटी ये बोलती, क्योंकि कंचन आंटी के पास मैं कई बार बोलती हूँ, कंचन आंटी व्यवहार में तो आप बोलती हो कि हम सम्यक दृष्टि जीव हैं, पर मुझे लग रहा है निश्चय नय से कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूँ आंटी, मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूँ। आंटी कहती क्यों डिप्रेस हो रहे हो, व्यवहार नय से देखो यहाँ पे और सोचो कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, हैप्पी हो जाओ, हैप्पी हो जाओ। तो कंचन आंटी वुड हैव गिवन दिस आंसर। तो मैं आपको ही बोल रही हूँ, बस हैप्पी रहो, किसी भी एंगल से देखो और हैप्पी रहो, ठीक है भैया। थैंक यू। अभी जस्ट पहले ईरा दीदी ने एक क्वेश्चन पुट अप किया था कि सामायिक के अंदर दूसरे को सिखाने की प्रोसेस होती है, तो स्वयं के संभाव की साधना नहीं हुई, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को स्वयं के प्रति इस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ कि भले ही मेरी संभाव की साधना नहीं हुई हो, लेकिन मैं दूसरों को ज्ञान सिखाने में यानी स्वाध्याय करने में हेतु बना, तो इस रूप में तो कर्मों की नजर हुई है। आपको क्यों लग रहा है कि आपकी संभाव की साधना नहीं हुई? क्यों नहीं, किसने बोला? आप उस 2 बच्चों को वीतराग दशा में सिद्ध भगवान बनाने की पूरी चेष्टा में लगे हुए हो और आपको लग रहा है आपकी संभाव की साधना नहीं हुई। 2 बच्चों को आप वीतराग सिद्ध बनाने में लगे हुए हो, यू आर डूइंग अ वेरी बिग जॉब, आपकी संभाव की साधना हो रही है। प्लीज बी वेरी क्लियर इन योर हेड। क्यों समझ रहे हो कि मेरी समाइक नहीं हुई है? थैंक यू। ओके भैया, एनीबॉडी एल्स? यस भैया। मेरा कोई प्रश्न नहीं है मैडम, बस इतना ही है कि प्रमाण और थोड़ा विक्षेप के बारे में कल बताएंगी क्या? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मैं अनेकांतवाद का टॉपिक नए से एंगल से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नए पे ही वर्क कर रही हूँ।
प्रमाण जो है वो चीज को कंप्लीट देखता है, और जो निक्षेप, नय और सप्तभंगी है ये एक एंगल को देख रहा है। तो नय यदि आ जाएगा तो आपको सप्तभंगी और निक्षेप बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत आराम से। पर प्रमाण वास्ट को देखता है, मैं उसको हैंडल नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ नए को हैंडल कर रही हूँ अभी, क्योंकि यदि मुझे पढ़ाना है तो मैं, मेरे लिए जो इजी है मैं वो पढ़ा रही हूँ, जो इजीएस्ट तरीका है, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, बट एक मिनट भैया, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा है भैया, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा, आपको फिर से बोलना। मैं कह रहा था कि आपने जो बताया आज इसके नई के बारे में बहुत ही प्रमाण के साथ में मीमांसा करता तो अच्छा रहता है। कोई बात नहीं, तो मुझे, मैं पढ़ लूंगा प्रमाण और ओके, थैंक यू।